मेरी समझ में नहीं आता है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी 24वीं बार 2 दर्जन सीधे ललकारते हुए कह रहे हैं कि भारत पाक सीज फायर उन्होंने कराया, और सारे देशवासी और दुनिया जानती है कि सीज फायर की सूचना वाशिंगटन से ट्रंप ने ही दी थी। और हमने कैसी रहस्यमय चुप्पी ओढ़ रखी है हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। वो एक बार खंडन क्यों नहीं करते कि सीज फायर आपसी सेना ने किया है, ट्रंप के निर्देश पर, उनके हुक्म पर नहीं हुआ है। और अब मोदी जी आप नहीं बोले तो देश बोल उठेगा आपके खिलाफ। ट्रंप ने ये भी तो कह दिया कि 5 युद्धक विमान गिरे थे। क्यों भारत का इतना अपमान, आपका ये मौन, आपकी ये चुप्पी, और मैं तो कहूंगा कि डर आपका क्यों भारत माता का अपमान करा रहा है, करा रही आत्मा। सर, आज इंडिया ब्लॉक की बैठक है, पार्लियामेंट्री सेशन नीति रहने वाली है, और इस बीच आम आदमी पार्टी ने फिर कहा कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा नहीं है, और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को नेतृत्व देने में विफल रही है। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, इस देश को सांप्रदायिकता से, इस देश को धार्मिक ध्रुवीकरण, इस देश को चंद पूंजीपतियों के हाथों इसकी संपदा को बिकने से बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत होना जरूरी है कि वो एनडीए गठबंधन को हटा सके। अब किस पर क्या दबाव है, धीरे धीरे तमाम घोटाले, तमाम आरोप सच्चे झूठे लग रहे हैं, किसकी क्या मजबूरियां हैं उस पर मैं नहीं जानता, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इंडिया गठबंधन की बैठक आज होगी। हम पूरी दृढ़ता के साथ हिंदुस्तान को बेचने की कोशिश चंद पूंजीपतियों को मोदी जी की इजाज़त से, जिस तरीके से पहलगाम के अभी हत्यारे घूम रहे हैं, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाए, और ये रहस्य गहराता जा रहा है कि क्या जमीन ने उनको निगल लिया या आसमान खा गया उनको। बहुत साफ कहना चाहता हूं, बिहार में जो नोटबंदी हो रही है, विदेश नीति में हम अलग थलग अकेले पड़ गए हैं। ये सारे सवाल जो देश हित में हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, बिकता हुआ हिंदुस्तान, इंडिया गठबंधन आपसी सहमत के आधार पर आपस में विचार विमर्श करके आज बैठक होगी, और हम देश को बचाने के लिए अंतिम क्षण तक लड़ेंगे। कोई कमजोर हो के अगर हटना चाहे तो हम कुछ नहीं कहेंगे। सर, बीजेपी के अंदर से जो बातें आ रही है, वो निशिकांत दुबे ने साफ कहा कि अगर मोदी का नेतृत्व नहीं तो बीजेपी 100-150 सीटें पार नहीं कर पाएगी, और 2029 का चुनाव नेतृत्व में ही लड़ना होगा, तभी बीजेपी ज्यादातर सीटें जीत सकती है और गरीब और पिछड़ों का वोट मिल सकता है। कुछ ज्यादा बता गए निशिकांत जी। 150 क्या तो 100 के नीचे रहेंगे। जब भी चुनाव होगा, मोदी रहें या न रहें। पर कहां गया भारतीय जनता पार्टी का दीनदयाल उपाध्याय जी से शुरू हुआ, अटल जी, आडवाणी जी, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो उसकी पथ प्रदर्शक है, उसका व्यक्तिवाद, परिवारवाद के खिलाफ जो एक संघर्ष था, एक नारा था, क्या समाप्त हो गया। अब ये सांस ले रही है आखिरी भारतीय जनता पार्टी, और मोदी नुमा उसके साथ लगा हुआ है। जैसी हटाएंगे आप, वैसे 100 के नीचे आ जाएगी। यही तो कहना चाहते हैं ना कि वेंटिलेटर पर है, और उस वेंटिलेटर का नाम मोदी। सर, दूसरा रॉबर्ट वाड्रा के समर्थन में खुलकर अब राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि रॉबर्ट वाड्रा तो छोड़िए, इसकी क्या गारंटी है कि
2026 से पहले राहुल गांधी जेल नहीं जा सकते? एक मुख्यमंत्री जो अपनी चमचागिरी के लिए, जो कांग्रेस से गया है, मात्र चमचागिरी पर मुख्यमंत्री बना बैठा है। तबाह हो रहा है आसाम, पर वो बस लगाए जा रहा है। उसकी एक फिर भविष्यवाणी या कह लें कि व्यक्तिवाणी हुई। हम दृढ़ता से कहना चाहते हैं, हमें न्यायपालिका पे भरोसा है, हमको भरोसा है भारत के कानून पर, हमको भरोसा अपने आप पर है। ये सारे झूठे मुकदमे, ये सारे झूठे आरोप पूरी तरह धराशायी होंगे और हमारे सारे नेता निर्दोष ससम्मान बरी होंगे। सत्यमेव जीते, सत्य जीतेगा और मोदी का झूठ हारेगा।